ॐ क्लीं गुरुदेवाय नमः। ॐ क्लीं परमगुरुदेवाय नमः। ॐ क्लीं परात्परगुरुदेवाय नमः। ॐ क्लीं परमेष्ठिगुरुदेवाय नमः। ॐ क्लीं विश्वगुरुदेवाय नमः। ॐ क्लीं गुरुदेवाय विद्महे विश्वम्भराय धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात्। ॐ गणेशाय ब्रह्मस्वरूपाय नमो नमः। स्मरन्ति सर्वारम्भे सर्वमङ्गलकारकः। ॐ ध्याये नित्यं गणेशं प्रणवरूपधरं मूलाधारे संस्थितं चतुर्दलपङ्कजे पराभिजे परेशं प्रियाणं प्रियपतिं विघ्नेशं विनायकं सगुणब्रह्मरूपं वक्रतुण्डं वरेण्यं निधिनां निधिपतिं निखिलविश्वाधारं लम्बोदरं सुन्दरम्। बंधुगण, यार पूर्व एपिसोड्रे मु आपण मानकु कहिथिली जे गणेश तत्व संबंध रे आमे आलोचना करिबा। पुराण जहाँ सब लिखाई से सब भ्रांतिमूलक मत लगुच जे जेतेबेले महाभारत युद्ध है एवं ता परे परे द्वापर जुगर अवसान है, कली जुगर आरंभ है। जो दिन भगवान कृष्ण ये धराधाम छाड़ी स्वधाम प्रत्यावर्तन करिगले से ही दिन ही ये कलिजुग प्रवेश कला। तो द्वापर जुग शेष एक महाप्रलय होता। से प्रलय रे समग्र द्वारका राज्य 84 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया समुद्र भितर डूबीगला। पृथ्वी रे मध्य बहु अंचल से समय समुद्र गर्भर लीन हो गला। महाभारत युद्ध तो सहजे अनेक योद्धा पाखापाखि 40 लाख योद्धा, हजार हजार हाथी, हजार हजार घोड़ा, हजार हजार रथ रथी महारथी एमाने समस्ते मृत्युवरण करथिले। तत्सहित से समय कलिजुगर जो प्रलय है, जो द्वापर जुगर सरी द्वापर जुगर जो प्रलय है, से प्रलय रे समस्त ज्ञान लुप्त हो गला। ज्ञानी माने सब शेष हो गले। जो केतक मुनि ऋषि हिमालय रे तपस्यारत थिले से माने केवल रक्षा पाइगले। द्वापर जुग शेष हो गला परे परे पृथ्वी को अज्ञान अंधकार घोटी आसिला। समग्र पृथ्वी एक क्यों
प्रस्तर जुग को फेरीगला। महर्षि भगवान व्यासदेव जो वेद वेदांत उपनिषद अष्टादश पुराण महाभारत आदि रचना करथिले से समस्त मध्य विस्मृतिर गर्भरे लीन होगला। परवर्ती काल रे आमर जो सिद्ध पुरुष माने हिमालयर गुंफारे तपस्यारत थिले से माने जेतोले देखिले जे समस्त शास्त्र लुप्त हो जाइछि तो से माने तांकर साधना बल तांकर सिद्धि बल से माने से शास्त्र को आउ थरे लेखिले। तो यही भाव में वेद वेदांत दर्शन उपनिषद अष्टादश पुराण श्रीमद् भगवत गीता एवं श्रीमद् भागवतम आम सम्मुख को पुणी आसीगला। यही भाव में पाखापाखि 4000 वर्ष बीतीगला। तत्परे भारतवर्ष को 800 ख्रीष्टाब्द 800 ख्रीष्टाब्द पाखापाखि 700 केते ख्रीष्टाब्द अष्टादश माने 800 ख्रीष्टाब्द मोहम्मद घोरी आक्रमण कले। तापर परे चेंगिज खां मोहम्मद तुगलक बाबर आदि मुस्लिम इन्वेडर माने भारत को आक्रमण करी छार खार करते देश को पराधीन करते। आमर हिंदू मंदिर मान को भांगी दिगला, ब्राह्मण मान को मारी दिगला, जबरदस्त हिंदू मान को मुसलमान धर्म रे दीक्षित कराई दिगला। जी राजी नहला ताको हत्या करागला। जहाँ को हत्या करागला से मानकर स्त्री मान को जबरदस्त मुसलमान माने सहवास करी तांको ठार मुसलमान छुआ जन्म कले। तो यही भाव में समग्र भारतवर्ष माने वर्तमान भारत पाकिस्तान इराक ईरान अफगानिस्तान एवं हिमालयर पाददेश समस्त लोक ब्रह्मदेश श्रीलंका सहित समग्र भारतवर्ष रे एक महाविपत्ति सृष्टि है। यही महाविपत्ति समय मुसलमान शासक माने केवल जे आम हिंदू मंदिर भांगिले ता नुहे आमर शास्त्र मान को सब लोप करदे। से माने मध्य जबरदस्त हिंदू पंडित मान को आउ थे पुराण लेखापी कहले जो पुराण आज आमे माने पढ़ुछु। मुसलमान शासक मान निर्देश से पुराण जो अतीत जो पुराण थिला तार भाव तार भाषा तार तत्व ये सब को बदल दिगला। जेपरी भाव में हिंदू धर्म नाश हो हिंदू देवता उपर केमिति विश्वास तुटीज से व्यवस्था करागला। केतक हिंदू पंडित मध्य लांच खाई तांको मन को पुराण लिखिले। आज आम जो पुराण पढ़ुचु ता व्यासदेव लिखित पुराण नुहे। आमर दुर्भाग्य जे मुसलमान माने ये देश को छारखार करदेला परे आज पर्यंत आमे आमर से पूर्व शास्त्र समूह को फेरी पाया को चेष्टा भी करना। गणेश पुराण पढ़ला परे शिव पुराण गणेश पुराण लिंग पुराण ये सब पढ़ला परे मो मनर जो शंका उठिला ता तो गला एपिसोड रे मु आपण मान को कही जे जहाँ सब लिखाई पुराण मानकर ता सब कपोल कल्पित उद्भट अनेक असंभव कथा को स्थान दिया जाइछि जहाँ द्वारा कि हिंदू धर्मर मूल मंत्र लोप पाइब। गुरु महाराज श्रीमद स्वामी वृंदावन दास मते
ଏସବୁ ପୁରାଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉଥରେ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତତ୍ତ୍ୱ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର କିଛି ଲେଖାକୁ ମୁଁ ପଢ଼ିଲି। ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଚକ୍ଷୁରେ କିଛି ବିଚାର କଲି। ଗଣେଶଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯାହା କିଛି ଯେଉଁଠି ଲେଖା ଥିଲା ସେସବୁ ପଢ଼ିଲା ପରେ ତାକୁ ସଂକଳନ କଲି। ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତ ଦର୍ଶନ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ସେହି ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତ ଦର୍ଶନର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଖଣ୍ଡ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଖଣ୍ଡ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପ୍ରବଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ମୁଁ ଲେଖିଛି, ଯାହା ମହାପ୍ରଭୁ ଗଣପତି ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା କିଛି ମୁଁ ସାଧନ କରିଛି ତା'ର ସାର କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଆଜିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏପିସୋଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ତତ୍ତ୍ୱ। ମହାପ୍ରଭୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ, ସକଳ ବିଘ୍ନ ହରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସକଳ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଗଣପତି ଦେବତା ସର୍ବଦେବାଗ୍ରେ ପୂଜ୍ୟ। ତାର କାରଣ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଆଗରୁ ସିଏ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱର, ଶିବ, ଶଙ୍କର, ରୁଦ୍ର, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମାନସ ପୁତ୍ରଗଣ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ଯେତେ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ର ଆଦି ଦେବଗଣ ସମସ୍ତେ ବହୁ ପରେ ସୃଷ୍ଟି। ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ଗଣପତିଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି। କିଭଳି ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି କହିବି। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଲକ ଧାମରେ ନିତ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବନ ଅଛନ୍ତି। ସେହି ନିତ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବନରେ 3 ଗୋଟି ରାସମଣ୍ଡଳ ଅଛି। ନିତ୍ୟ ରାସମଣ୍ଡଳ, ମହାନିତ୍ୟ ରାସମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ପରମ ରାସମଣ୍ଡଳ। ପରମ ରାସମଣ୍ଡଳ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରାସମଣ୍ଡଳ, ଯେଉଁଠି ରାସ ସଦାସର୍ବଦା ଚାଲିଥାଏ। ଅବଶ୍ୟ ନିତ୍ୟ ରାସ ଏବଂ ମହାନିତ୍ୟ ରାସମଣ୍ଡଳରେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ରାସ ଚାଲିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପରମ ରାସମଣ୍ଡଳରେ ମା ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରାସ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଛି। ସେହି ନିତ୍ୟ ରାସମଣ୍ଡଳରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ମା ରାଧାରାଣୀ ଯୁଗଳାଙ୍ଗ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ରାଧାଙ୍କର 2 ହାତ, ଭଗବାନଙ୍କର 2 ହାତ ମିଶି ମହାପ୍ରଭୁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାସୁଦେବ। କୃଷ୍ଣାୟ ବାସୁଦେବାୟ ନାରାୟଣାୟ ବିଷ୍ଣବେ ନମଃ ହରୈ ବ୍ରହ୍ମଣେ ରାମାୟ ପରମାତ୍ମନେ। ଭଗବାନ ମାନେ ବାସୁଦେବ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଯୁଗଳାଙ୍ଗ। ରାଧାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଶଙ୍ଖ ଏବଂ ଚକ୍ର ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ହସ୍ତରେ ମୋହନ ମୁରଲି। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି ସଂକଳ୍ପ କଲେ ଯେ କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହେଉ, ମୁଁ ସେ ସୃଷ୍ଟିରେ ଲୀଳାଖେଳା କରିବି, ତ ଏହି ସଂକଳ୍ପ ମାତ୍ରକେ ମା ରାଧାରାଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶଙ୍ଖ ନାଦ କଲେ। ସେ ଯେଉଁ ଶଙ୍ଖ ନାଦ କଲେ, ସେହି ଶଙ୍ଖ ନାଦରୁ ଅଣାକ୍ଷରର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଅଣାକ୍ଷର, ଅଣ ଅକ୍ଷର, ଅଙ୍କାର, ଅଙ୍କାରରୁ ତାର ଜାତ, ତ ଶବ୍ଦରୁ ଅଣାକ୍ଷର ସୃଷ୍ଟି। ଏହି ଅଣାକ୍ଷର 5 ଗୋଟି ମାତ୍ରାରେ
ବିଭକ୍ତ। ଆଂ, ଇଂ, ଉଂ, ଏଂ, ଓଂ। ଏହି ପଞ୍ଚଗୋଟି ନାଦ ବା ଧ୍ୱନି ଶଙ୍ଖରୁ ନିର୍ଗତ ହେଲା। ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ମୋହନ ମୁରଲୀ ବଜେଇଲେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ମୋହନ ମୁରଲୀରେ 7 ଗୋଟି ରନ୍ଧ୍ର ଅଛି। ବିଶାଖା, ଲଳିତା, ଚମ୍ପକଲତା, ଭଦ୍ରା ଆଦି ସଖୀମାନେ ସେଇ ମୋହନ ମୁରଲୀର ସେହି ରନ୍ଧ୍ରମାନଙ୍କରେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି। ମୋହନ ମୁରଲୀର ପ୍ରଥମ ରନ୍ଧ୍ର, ଯାହାକି ଅଷ୍ଟମ ରନ୍ଧ୍ର, ସେ ରନ୍ଧ୍ରରେ ମା ରାଧାରାଣୀ ବିଜେ କରନ୍ତି। ମୋହନ ମୁରଲୀ ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶଙ୍କର୍ଷଣଙ୍କର ରୂପ। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ସ୍ୱୟଂ ମୋହନ ମୁରଲୀ ହେଇଯାଆନ୍ତି ରାସସ୍ଥଳରେ। ସେହି ମୋହନ ମୁରଲୀର ସପ୍ତ ରନ୍ଧ୍ରରୁ ସପ୍ତ ମାତୃକାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା 7 ଗୋଟି ଧ୍ୱନି ବା ନାଦ। ଏହି 7 ଗୋଟି ନାଦ ହେଲା ହରା, ହରୁ, ହରେ, ହରି, ହରମ୍, ହରୌ, ହରଃ। ଏଇ ଯେଉଁ ମୁରଲୀର ସପ୍ତନାଦ, ତାର ନାମ ଏକାକ୍ଷର। ଏକାକ୍ଷର ସହିତ ଶଙ୍ଖରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ନାଦ ଅଣାକ୍ଷର। ଏ ଅଣାକ୍ଷର ଆଉ ଏକାକ୍ଷରର ମିଳନ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଅଣାକ୍ଷର ସହିତ ଏକାକ୍ଷର ମିଶାଣ ହେଲା, ତ 7 ଯୁକ୍ତ 5 ଦ୍ୱାଦଶ ଅନାହତ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। এই ଅନାହତ ଧ୍ୱନି ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ। ଯେତେବେଳେ ଅଣାକ୍ଷର ସହିତ ଏକାକ୍ଷରର ବଜ୍ରଗୁଣନ ହେଲା, ମହାମିଳନ ହେଲା, ତ 7 ଗୁଣନ 5 35 ଗୋଟି ତତ୍ତ୍ୱର ଉଦ୍ଭବ ହେଲା। ଏହି 35 ଗୋଟି ତତ୍ତ୍ୱରୁ ଓଙ୍କାର ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ। ଏହି ଓଙ୍କାର ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଗଜାନନ, ଗଣେଶ, ବିନାୟକ, ବକ୍ରତୁଣ୍ଡ। ଆପଣମାନେ ଓଂଟିଏ ଯଦି କାଗଜରେ ଲେଖିବେ, ଖାଲି ଓଂଟି ଲେଖିବେ, ତାହେଲେ ତାହା ଗଣେଶଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ସୂଚିତ କରେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶୁଣ୍ଢ ବକ୍ର ହୋଇଯାଇଛି, ତାହା ହିଁ ଓ, ଅ, ଉ ଏବଂ ମ। ଏବଂ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବିନ୍ଦୁ ରହିଛନ୍ତି, ଏସବୁ ମିଶିକିରି ଓଙ୍କାର। ତ ଓଙ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ଗଜାନନ, ଗଣେଶ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ତତ୍ତ୍ୱରେ କହିଲି। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଏହାକୁ ବ୍ରହ୍ମ ବିବର୍ତ୍ତନବାଦ କୁହାଯାଏ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମ ବିବର୍ତ୍ତନବାଦ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ଏକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରି ତାକୁ ଛାପିଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଅବଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପୁସ୍ତକ ହସ୍ତଗତ ହୋଇନାହିଁ। ଫିଲୋସଫି ଅଫ୍ ଦି ସୁପ୍ରିମ୍। ସେ ଫିଲୋସଫି ଅଫ୍ ଦି ସୁପ୍ରିମ୍ର ପ୍ରଥମ ଭଲ୍ୟୁମ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗର ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ବିବର୍ତ୍ତନବାଦ। ଏହା ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ। ମୁଁ ସେହି ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କହୁଛି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ, ଯାହାକି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ, ସେହି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପରୁ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତି ନିର୍ଗତ ହୁଏ, ତାହାର ନାମ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତି। ଏହି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତି ନିର୍ଗୁଣ, ନିରାକାର, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଏ ସମଗ୍ର ସଂସାର ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୁଏ।
आत्मा रामश्च मुनयः निर्ग्रन्था अप्युरुक्रमे कुर्वन्ति हैतुकं भक्ति इत्थम भूत गुणो हरि। श्रीमद् भागवत वासुदेव लिखिले जे भगवानंकर ऐश्वर्य रूप माधुरी वेणु माधुरी एमिति आकर्षणीय जे आत्मा राम अवस्था प्राप्त होइथिबा महान मुनिगण सिद्धगण जो माने कि संसार बंधन मुक्त हो जाइछन्ति मुक्त हो सारी एवं सेमानंकर ग्रंथि मोचन हो जाइछि अर्थात अहंकार ग्रंथि होच अहंकार ना चित जड़ ग्रंथि तो चित अर्थात आत्मा जड़ शरीर तो शरीर साथी आत्मार जो गंठी तार नाम अहंकार बा मुकार तो से मुकार तांकर नथिला से मुकार जार नाही अहंकार लुप्त हो जाइछि जहाँक पाखरे कौनसी गुण नाही प्रकृतिर तीन गुण नाही मायाबंधन जो माने संपूर्ण मुक्त से भली मुनिगण आत्मारामश्च आत्माराम पाल्टी थिबा आत्माराम अवस्था थिबा मुनिगण मध्य भगवानंकर अहितुकी दिव्य शाश्वत आकर्षण रे आकर्षित हो जाती एवं सोमोटो ऑटोमेटिकली से माने भगवानकर प्रेममयी सेवारे निजको नियुक्त कर दियंते। आपण माने रामायण रे एही श्लोकर व्याख्या को रामायण रे आपण सुनि पारिबे जितेबले महाप्रभु रामचंद्र दंडकारण्य अरण्य रे प्रवेश करचंदी माँ सीता ठाकुराणी आ लक्ष्मण को सांगर धरिकी तो सही समय तपस्यारत थिबा एवं हजार हजार वर्ष धरी यज्ञ अनुष्ठान करुथिबा मुनि ऋषिगण तांको दर्शन कले भगवान रूप माधुरी दर्शन करू करू से माने पागल हो गले तांकर आत्मा आकर्षित हो गला। बंधुगण आत्मा कहीं आकर्षित हुए आत्मा परमात्मा आड़ को सब बेले आकर्षित हुए कारण ये आत्मागण ये माने परमात्मा ठार सृष्टि परमात्मा होचंती पुरुष आ समस्त आत्मागण होचंती स्त्री तो पुरुष साथी स्त्री मिसिब आकर्षित हब पुरुष प्रति स्त्री आकर्षित हब यह तो नियम तेणु आत्मा राम माने मुनिगण से माने परमात्मा श्री राम आड़ को आकर्षित हो जाती तो 16 सहस्र मुनिगण भगवान श्रीराम प्रति तांकर प्रेम प्रदर्शन करने को जाई आपना को गोपी रूप रे मन मन सजई देले तो नारी रूप मन भीतर धारण करी से माने परम पुरुष परम प्रेमिक भगवान श्रीराम पादपद्म निजको समर्पित वांछा कले रमण वांछा तो भगवान श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम थिले सौंदर्यर अनंत सागर तांकर रूप साथी ये सारा संसार कौन सी रूप तुलनीय नुहे तो भगवान समस्त को रमण करती परमात्मा आत्मा मान को रमण करती एवं भगवान श्रीराम मध्य समस्त को रमण करती किंतु श्रीराम अवतार रे महाप्रभु एक पत्नी व्रत धारण कर मुनि ऋषि मानकर मनोवांछा पूर्ण कर पारे ना से कहले जे तुम्हें माने वर्तमान मते स्वामी रूप में पाइब ना आगामी द्वापर जुगरे जितेबले मु कृष्ण रूप में अवतरित हेबी सो सेतेबले तुम्हें माने गोपांगना हब आउ मु तुम मान को नहीं रास रचना करी तो भगवान करी दिव्य आकर्षण शक्ति ये शक्ति एभली शक्ति जे से निर्गुण ब्रह्मज्योति को मध्य आकर्षण करे मु आपन को या पूर्व कहूली जे निर्गुण ब्रह्मज्योति जहाँकि भगवान को श्री शरीर
श्री विग्रह उत्पन्न हुए ताहा जेतबेले आकर्षित हला कृष्णाकर्षण शक्ति द्वारा भगवान शक्तिर नाम हला कृष्णाकर्षण शक्ति। से कृष्णाकर्षण शक्ति बल ब्रह्म मध्य निर्गुण ब्रह्म मध्य कंपन सृष्टि है। तेणु ब्रह्म दुई भाग हो गले, गोटे है परब्रह्म आ गोटे भाग है अपर ब्रह्म। परब्रह्म जीवात्मा रूप धारण कले अनंत कोटि जीवात्मा एवं अपर ब्रह्म अपरा प्रकृति रूप धारण कला। तो ब्रह्म ये जो दि भाग विभक्त हो गले कृष्णाकर्षण शक्ति बल तो जो भागटी अपर ब्रह्म बा बहिरंगा शक्ति भगवान तीन गोटी शक्ति अच्छी आप जानते अनंत शक्ति तीन गोटी शक्ति को आमे जानू अंतरंगा बहिरंगा एवं तटस्था। अंतरंगा शक्ति भगवान पुणी तीन भाग विभक्त संधिनी ह्लादिनी एवं संबित। भगवान जो अंतरंगा संबित शक्ति ताहा परमात्मा रूप में प्रकाशित एवं ताहा ही अनेक अवतार धारण करती। से होचंती संकर्षण, से होचंती महाविष्णु, से होचंती प्रथम पुरुष। संधिनी शक्ति बल भगवान विस्तारित होती एवं ह्लादिनी शक्ति सृष्टि होती माँ राधाराणी गोपांगनागण प्रभुंकर राणी माने माँ लक्ष्मी ठाकुराणी आदि समस्त देवी एवं समस्त मर्त्यर देवीगण एमाने समस्ते से ह्लादिनी शक्तिर प्रकाश। तो भगवान श्रीकृष्णंकर कृष्णाकर्षण शक्ति ब्रह्म विवर्तनर मूल कारण। तो ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म से प्रथम अवस्था दुई भाग हो गले। मु कहली जो भागटी बहिरंगा शक्ति बा अपर ब्रह्म से शक्ति महद ब्रह्म रूपांतरित है। महत ब्रह्म को महत जोनि बा आद्या शक्ति बा महामाया कहा जाए। भगवान गीतारे कहिसेंती मम जोनि महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। अर्थात मोर महत जोनि मध्यरे मु जीवात्मा गण को बीर्य रूप स्थापन करे तहिरू से ही कारण ये समस्त जीवगण सृष्टि होती। तो से जो महत जोनि सृष्टि हेले से समय भगवान वासुदेव तांकर विस्तार रूप प्रकाश कले। कारण सागर रे महाप्रभु महाविष्णु रूप धारण करी से कारण सागर रे शयन कले। महाविष्णु को सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राख्य सहस्रपात यही भाव में वेदरे वर्णना करा जायछि। पुरुष सूक्तरे कहा जायछि जे से होचंती अनंत, से होचंती महाविष्णु। से महाविष्णुंकर सहस्र मुख सहस्र पाद सहस्र हस्त सहस्र बाहु सहस्र चक्षु सहस्र कर्ण सबु अनंत। सहस्र शब्दटा प्रयोग होइछि किंतु ताहार अर्थ अनंत गणी हम नहीं। तो यही भाव में महाप्रभु अनंत रूप धारण करती। से महाप्रभु को अनादि निरंजन कहा जाए। से अनादि निरंजन महाविष्णु भगवान संकल्प को पूर्ण करने जो महत ब्रह्म बा ब्रह्म जोनि जे कि जोग माया से तांको उपरे दृष्टि निक्षेप करती। दृक्पात
महाप्रभु जितेबाला दृक्पात करती सेतेबेले जो महद ब्रह्म भितर कंपन सृष्टि हुए। निर्गुण ब्रह्म धीरे धीरे सगुण ब्रह्म को रूपांतरित होती। यही समय से दृक्पात मध्य भगवान शंभु आविर्भूत होती लिंग स्वरूप। लिंग शब्दर अर्थ कौन ना लीनार्थे गमयती लिंगम। लीन होगाकू जाउथुवा वस्तुर नाम लिंग अर्थात सबुठारु सूक्ष्माति सूक्ष्म जहाँठारु आउ सूक्ष्म कई नुह वस्तुर से अवस्थार नाम लिंग। आमे ताकू ज्यामिति बिंदु बोली पढ़ू आम ताकू इंग्राजी रे पॉइंट बोली कहवा जो पॉइंट बिंदु लिंग। लिंग निराकार तांकर कौन से आकार नहीं लंब नहीं प्रस्थ नहीं तार उच्चता नहीं किंतु लिंग सब बेले अछंती सबुठी अछंती पूरा ब्रह्मांड रे व्यापी छंती। सही लिंग द्वारा भगवानकर जो मूल बीज काम बीज क्लिंग बीज से क्लिंग बीज को से लिंग द्वारा महत जोनि मध्य स्थापन कर दिया जाए। ये कामटी भगवान श्रीकृष्ण करती। जितेबेले से क्लिंग बीज महामायांकर गर्भ भितर प्रवेश करती सेतेबेले गर्भाधान हुए ता भितर सृष्टि होती गणपति महाराज ओंकार। तो से जोगमाया गर्भरु जितेबेले ओंकार जात होती ये ओंकार होचंती समग्र सृष्टिर मूल कारण समग्र सृष्टिर मूल बोली तांको प्रधान तत्व कहा जाए। जितेबेले मु आपन के पूर्व जस्ट कहूली जे ब्रह्म मध्य विवर्तन हुए कंपन सृष्टि विवर्तन हुए निर्गुण ब्रह्म सगुण ब्रह्म को धीरे धीरे रूपांतरित होती। गणपति महाराज ओंकार आपण तांको रूप को स्मरण करंतु। बेक ठारू ऊपर को गजमुख बेक ठारू तल को मानव शरीर मनीष भली शरीर बा देवता भली शरीर। बेक ठारू तल को होचंती सगुण ब्रह्म बेक ठारू ऊपर को होचंती निर्गुण ब्रह्म ओंकार। भगवान गीतार कहले ओमित्तिकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् ज प्रयाति त्यजन्